पहले तो इस तरह की स्टेटमेंट देनी ही नहीं चाहिए, और अगर आपने देनी भी है ना तो उसको इस मद में ना आप दें कि यार वो यानी कि सारे यानी कि दहशतगर्द हैं, यहाँ के वो रा के एजेंट हैं। दूसरे पे इल्जाम इंडिया पे लगा दो, चाहे इल्जाम लगाना तो सबसे आसान काम है ना, किसी पे भी लगा दें। इंडिया करता है, आपको पता ना करता है, तो उसको इतने मौका क्यों देते हैं आप? नहीं, आप सबूत लाएं ना। हाँ नहीं, इंडिया अगर करता है ना कोई हमारे पे रा का काम, रा यहाँ पे है उसका बड़ा मुदाखलत है, क्यों करने दे रहे हैं अपने मुल्क को? पॉइंट बड़ा ये है। मेरे घर में अगर कोई चोर आता है या कोई बंदा फाइट करता है तो मैंने डिफेंस करना है ना, मैंने उसको लड़ना है। मैं क्यों कहूँगा कि जी 6वां बंदा आके उसको बचाए, और मैं खुद तो कुछ कर नहीं रहा, मैं दूसरों को कह दूंगा। तो उनका बताना तो चाहिए ना, उनका ऐसे थोड़ी है कि यार अगर मार भी दिया तो उनको उसका पता ही नहीं है। मर गया तो उसके घर वालों को बताया कि भाई ये दहशतगर्द था, इसको हमने अगवा किया है, या ये मार दिया है, या मारा गया है। कम से कम उसके बच्चों को तो पता होना चाहिए ना, उसके बच्चे नहीं है, उसके घर वाले नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है। रॉ पे क्यों डाल देते हैं हर चीज, इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? और पीछे अगर हिस्ट्री की बात करें, 4 जंगें हो गई, वो सारी चीजें हम बेसिकली हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हम सिर्फ बातें करने में शेर हैं। प्रैक्टिकली हमारे पास अमली नमूना करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल हम लोग करते ही नहीं है। 4 जंगें तो की हैं सर जी, 4 जंगें की हैं ना, चारों में हमें मार पड़ी है। ये नहीं है कि हम वहाँ से जीते हैं या जो भी मामला हुआ है वो हमें बुरे तरीके से उन्होंने पीटा है और मार के कुछ यानी कि भगाया है। और हमारे यहाँ पे पंजाब में भी बेसिकली दाखिल हुए थे यहाँ पे। बलोचियों का ना कॉन्सेप्ट बन गया, उनको अवेयरनेस ही नहीं दी गई। उनको ये बताया गया है कि जो पंजाब सूबा है ना, ये सारा कुछ खा गया है, सारा कुछ इसी को मिलता है, डेवलपमेंट भी इधर ही है, हर चीज़ इधर ही है, वहाँ पर कुछ नहीं है। उनके किसी हद तक ये बात ठीक नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात इस चीज़ में मुत्तफिक हूँ कि होनी चाहिए वहाँ पर भी डेवलपमेंट। जो इस टाइम इंडिया जिस पोजीशन पे है, पाकिस्तान जिस पोजीशन पे है, क्या लगता है इंडिया को ज़रूरत भी है हमारे यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट करने की? मतलब कोई आपको लगता है कि उनका हमारा इस टाइम मुकाबला है? मोदी ने बयान दिया था कि हमें पाकिस्तान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान तो अपनी मौत खुद ही मरी जा रहा है। यानी कि उनको पता चल गया हुआ है कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं और हमारा आने वाला वक्त क्या है। अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही दस्तों गिरेबां होते रहे तो वो मोदी वाली बात ठीक हो जानी है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम उस इशू पे बात करने वाले हैं जिसे पंजाब में शायद उस तरीके से डिस्कस नहीं किया जाता। बलोचिस्तान के इशू के ऊपर हम बात करने वाले हैं और बड़ी बात ये, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इनवारुल हक काकड़ ने बलोचिस्तान के लोगों के लिए, खासतौर पर वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बोला है कि ये रॉ के एजेंट हैं, रॉ के मतलब ये कहने पर ये सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें की हैं उन्होंने हिस्ट्री के हवाले से, 1971 के हवाले से अगर बांग्लादेश की बात करें, आज क्या फिर हमें 1971 जैसी कंडीशन नजर आ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सलमान। आपका नाम? मोहम्मद नईम रफीक। ठीक हो गया, टॉपिक आपने सुन लिया बलोचिस्तान के हवाले से। हम सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, फिर उसके बाद सवालात की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा सूबा है जिसमें सबसे कम राइट दिए जा रहे हैं, उन्हें हकूक नहीं दिए जा रहे? बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब या फिर केपी के? आपने एक गिलगित बल्तिस्तान भी है, एक 5वां सूबा पाकिस्तान का बन गया हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान में जो है ना राइट्स कम दिए जाते हैं। ये आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा ऐसा एरिया, कौन सा ऐसा सूबा है पाकिस्तान का जिसमें राइट नहीं दिए जा रहे? वो तो बलोचिस्तान ही है। ठीक हो गया। अब उसी बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले इनवारुल हक काकड़ साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि जो बलोचिस्तान के लोग राइट की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं रॉ के एजेंट है। क्या कहना चाहेंगे? जी जी, ये बात तो काफ़ी हद तक मुत्तफिक कर सकते हैं हम उनसे कि वो खुद बलोची हैं, उन्होंने ये बात की है, बड़े वसूख से की है कि ये उन्हीं बंदों को पकड़ा जाता है जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है किसी न किसी काम में। तो मिसिंग पर्सन होते हैं, ये कौन होते हैं? कौन मिसिंग पर्सन बनाता है? मिसिंग पर्सन तो जारी बात है, एजेंसियां पकड़ती होंगी ना उनको, और कौन पकड़ सकता है यहाँ पर? मैं तो नहीं पकड़ सकता। एजेंसीज में जो फोर्स है हमारी, ISI है, MI है, उनमें से कोई जो टीमें बनी हुई हैं वही करती है ना, पकड़ती तो वही। लेट्स सपोज आपको पकड़ा गया, मुझे पकड़ा गया, ठीक हो गया, किसी ना किसी शक की बिना पे, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी, जी, जी। और अगर मैं वाकई में साबित होता हूँ कि मैं कहीं इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ तो वो आके कोर्ट में या पूरी दुनिया के सामने बताएं कि ये बंदा जो है वो इस तरीके से खाली मिसिंग पर्सन कर लेना, जो भी करता है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो भी करता है, क्या आपको नहीं लगता कि वो ऐसे इमेज खराब होता है पाकिस्तान? जी बिल्कुल, ऐसी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इमेज तो खराब होगा ना, लेकिन ये कि अब क्या करें, ये तो पहले इशू इस तरह के डिस्कस होते ही नहीं थे मैटर। ये अब अल्लाह का शुक्र होने लग गए हैं, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होने लग गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में वर्किंग हो रही है। लेकिन काकड़ साहब ने ये भी तो कह दिया ना, जो लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं वो एजेंट हैं, वो किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं बलोचिस्तान के लिए आवाज़ उठाऊं तो मैं भी एजेंट, अगर आप आवाज़ उठाएं तो आप भी एजेंट। ये भी तो कहा ना कि इनमें कुछ लोग
मैं भी जो बेकसूर हैं मैं उनके बात नहीं कर रहा, मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ जो इनके ऊपर अपनी सियासत चमका रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, जो इनको बरगला रहे हैं। बेसिकली मैं उनके खिलाफ हूँ कि उनको ये काम करना नहीं चाहिए। ठीक हो गया, बड़ी इंटरेस्टिंग एक तो क्वेश्चन मैं इनसे करूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बलूचिस्तान में राइट नहीं दिए जा रहे, अगर उनके लिए कोई आवाज़ उठाएगा तो वो इंडिया का एजेंट या रॉ का एजेंट होगा? बात कर लेना आसान होता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा प्रूफ भी देना चाहिए ना। अगर आपने बात किया तो किस मद में की आपने बात, पहले तो आवाम को ये बताएं ना। अगर बलूचिस्तान का कोई भी यानी कि उठ के प्रोटेस्ट करते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि यार वो यानी कि एजेंट हैं या कि वो रा के एजेंट हैं या कोई यानी कि दुश्मन मुखालिफ हैं। वो तो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं ना, हमारे प्यारे लोग हैं। तो उनमें मेन चीज़ ये बजाय ऐसी स्टेटमेंट देने के कि भाई हम ये बोलें कि भाई जहाँ पे उनके राइट नहीं मिल रहे। अभी मैं इनसे पूछा, इन्होंने बोला बलूचिस्तान ऐसा एरिया जहाँ पे राइट नहीं मिल रहे। इनसे पूछा, इन्होंने भी बोला। और मैं गारंटी से कहता हूँ जो भी एजुकेटेड पर्सन होगा पंजाब में, उससे पूछेंगे कि कौन सा एरिया जिसे राइट नहीं मिल रहा है, वो डेफिनेटली बलूचिस्तान का नाम लेगा। यानी पूरे पाकिस्तान को पता है बलूचिस्तान में राइट नहीं दिए जा रहे, नहीं राइट उस तरीके से मिल रहे, फिर भी हम उल्टा ये कह दें जी भाई वो तो एजेंट हैं वो। क्या ऐसे मजीद नफरत नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे तो नफरत ही बढ़ती है। लाजिम बात है कि आप एक सूबे के मुतालिक इस तरह की स्टेटमेंट देंगे ना, और बेसिकली आप भी उसी सूबे से बिलोंग करते हैं, काकड़ साहब, तो आपका क्या इमेज रह जाएगा? पहले तो इस तरह की स्टेटमेंट देनी ही नहीं चाहिए। और अगर आपने देनी भी है ना तो उसको इस मद में ना आप दें कि यार वो यानी कि सारे यानी कि दहशतगर्द हैं या कि वो रा के एजेंट हैं। उसमें आप इस तरह की गुफ्तगू करें ताकि उसको। बड़ी बात ये, अगर कोई है, मैं कहता हूँ कोई शायद अगर है तो उसे जो सा वो लाएं सामने सारी दुनिया सबूत के साथ, सबूत के साथ। अब देखिए जी 18-18 साल से जो मिसिंग पर्सन है उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कोई यानी कि वो उनके घर वाले नहीं है। अब एक खतून है जिसका जंजुआ नाम था, उसका शोहर 18 साल से मिसिंग पर्सन में आ रहा है। महरंग बलोच हैं जो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, काजी फाइज ईसा ने, कि उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखें कि इतनी देर से वो कहाँ पे लापता है। अभी तक तो इनको मिसिंग पर्सन मिल ही नहीं रहे हैं ना। और अगर मिसिंग पर्सन है भी तो उनको बताना चाहिए ना कि यार वो हाई कोर्ट में लेके जाएं, उनके खिलाफ मुकदमा करें, उनको सजा दिलवाएं, उन्हीं कार्रवाई होती है वो पूरी करें। इनकी बात से एग्री करता हूँ कि भाई अगर किसी ने गलत किया है, आपने उठा लिया, जिसने भी उठा लिया, वो फिर दुनिया को बताएं कि भाई हाँ ये इसने ये इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। आप बताते ही नहीं कि वो बंदा किधर है, तो आपको नहीं लगता कि ये गलत बात है? नहीं, ये बात तो गलत है ना कि अगर कोई भी हो, कोई भी मिसिंग पर्सन है, वो कितनी देर से लापता है, हो सकता है वो मर गया हो, लापता है, इन्होंने इस चीज़ को इशू ने बनाया हो, बात दबा दी हो, जब मर गया अब इसके बारे में क्या बात करें, वहाँ की आके बोलेंगे। तो उनका बताना तो चाहिए ना। उनका ऐसे थोड़ी है कि यार अगर मार भी दिया तो उनको उसका पता ही नहीं है, मर गया तो उसके घर वालों को बताया कि भाई ये दहशतगर्द था, इसको हमने अगवा किया या ये मार दिया है या मारा गया है। कम से कम उसके बच्चों को तो पता होना चाहिए ना, उसके बच्चे नहीं है, उसके घर वाले नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है। रॉ पे क्यों डाल देते हैं, हर चीज इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? और पीछे अगर हिस्ट्री की बात करें, 4 जंगें हो गई, वो सारी चीजें हम बेसिकली हमारे पल्ले कुछ नहीं है। हम सिर्फ बातें करने में शेर हैं, प्रैक्टिकली हमारे पास अमली नमूना करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल हम लोग करते ही नहीं है। 4 जंगें तो की हैं सर जी, 4 जंगें की हैं ना, चारों में हमें मार पड़ी है। ये नहीं है कि हम वहाँ से जीते हैं या जो भी मामला हुआ है वो हमें बुरे तरीके से उन्होंने पीटा है और मार के कुछ यानी कि भगाया है। और हमारे यहाँ पे पंजाब में भी बेसिकली दाखिल हुए थे यहाँ पे और के तो आपको पता ही होगा, ये हिस्ट्री आप उठा के देख लें। अब जो नहीं, हिस्ट्री तो हमें यही बताई जाती है ना, 65 की जंग भी हम जीत गए, कारगिल भी ना। उनमें से कुछ जो फौजी थे वो आए थे ना, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी कि यार हमें तो बुरे तरीके से उन्होंने मारा है। और जैसे आप ये क्या नाम था उसका, कारगिल की ना, हाँ लास्ट में देखे ना, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ, अमेरिका के कहने के ऊपर हमने वो अपनी फौजें वापस बुलाई हैं, ऊपर से उन्होंने हमला किया, 500 से ज़्यादा बंदा हमारा शहीद हो गया। तो उसके अंदर मुजाहिदीन और बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी लाशें भी शायद, हम है टॉपिक थोड़ा और था, हम बलूचिस्तान के ऊपर ही दोबारा आते हैं। अच्छा, हमने ये पास में ये चीज़ें करके देख ली, फिर भी हम आज हर चीज़ उन पे डालेंगे, आपको नहीं लगता कि मजीद उनके साथ भी रिलेशन ख़राब होंगे? और डेफिनेटली इस तरह रिलेशन ख़राब होते हैं, इस तरह रिलेशन डेवलप नहीं होते हैं। हमें रिलेशन डेवलप करने के लिए उनके जो वो कह रहे हैं उनको समझना चाहिए यार, उनको देखना पड़ेगा कि ये लोग इतने क्यों यानी कि ये हमारे भाई हैं, ये क्यों प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। उनकी हमें उनका जो तकलीफ़ है वो दूर करनी चाहिए, ये नहीं कि उनको और हम तकलीफ़ में मुब्तला करें।
ये तो गलत बात नहीं है। है। अच्छा मुझे बताएं, क्या समझते हैं बलोचिस्तान के लोग पंजाबियों से, या इस तरीके से कोई अभी स्टेटमेंट भी काकड़ साहब ने शायद इस हवाले से दिया कि वो पंजाबियों को लाइक नहीं करते या पता नहीं खरगोश या ऐसे करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसकी वजह क्या है? बेसिकली वो बलोचियों का ना कॉन्सेप्ट बन गया, उनको अवेयरनेस ही नहीं दी गई। उनको ये बताया गया है कि जो पंजाब सूबा है ना, ये सारा कुछ खा गया है, सारा कुछ इसी को मिलता है, डेवलपमेंट भी इधर ही है, हर चीज़ इधर ही है, वहाँ पर कुछ नहीं है। उनके कहीं किसी हद तक ये बात ठीक नहीं, बिल्कुल आपकी बात इस चीज़ में मुत्तफिक हूँ कि होनी चाहिए वहाँ पर भी डेवलपमेंट, वहाँ पर भी डेवलपमेंट में होनी चाहिए, हर सूबे में होनी चाहिए, हर इक्वल राइट्स होने चाहिए, राइट होने हर चाहिए जगह पे हर बंदे को इक्वल राइट मिलना चाहिए, हर स्टेट को मिलना चाहिए इक्वल राइट। लेकिन वहाँ पर क्योंकि जिरगा सिस्टम है, कबीला सिस्टम है, वहाँ के जो कबीले के सरदार है ना, वो ये काम नहीं होने दे रहे। सर वो कबीला सिस्टम किसने खत्म करना है? इस टाइम वो पाकिस्तान का हिस्सा है ना बलोचिस्तान, तो वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि उसे खत्म करें, कि हम ये कह देंगे कि भाई नहीं वो उधर सिस्टम है। बिल्कुल हुकूमत की ही जिम्मेदारी है उधर इम्प्लीमेंट करवाए। ये उन्हीं की जो भी गवर्नमेंट आती है ना, उसको चाहिए कि यहाँ पर ये कानून बनाना चाहिए और ये कानून होना चाहिए, वहाँ के आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, वहाँ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए कानून का। वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना सबसे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो डरनी नहीं चाहिए। वो को जो गलत कर रहा है उसको गलत करे, जो सही है उसका साथ होना चाहिए, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो राइट जिसका है उसे वो राइट भी जरूर देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का फर्ज है, जो भी हुकूमत में आता है उसका काम यही है बेसिकली, नाइंसाफियाँ ना हो, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर हम 1971 की बात करें, बांग्लादेश जो हमारे से अलहदा हुआ, तब भी हमने सेम ऐसी ही स्टेटमेंट देते थे जो हम अखबार वगैरह में पढ़ते हैं या अपनी सोशल स्टडीज़ में या पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ते हैं कि भाई इंडिया ने साजिश कर दी, इंडिया ने जो सा वो मिल के अपना बांग्लादेश को अलहदा कर दिया। आपको नहीं लगता फिर वैसी ही हिस्ट्री, वैसी ही सिचुएशन बनाई जा रही है कि फिर हम कल को ये कहते हैं अल्लाह ना करे जी वो अगर बलोचिस्तान अलहदा हो गया तो वो इंडिया ने कर दिया? नहीं, असल में सिचुएशन तो वैसी ही बन रही है 1971 वाली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल में ना ये हमारे जो हुक्मरान है ना, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, इन्होंने कहना क्या है, इन्होंने करना क्या है। पहली तो हमारी यानी कि लाइन ही नहीं सीधी है, विजन नहीं है कोई, यानी कि उनको समझाने वाला नहीं, कोई पूछने वाले, अगर पूछ लेता उसको कहते हैं ये दहशतगर्द है, इसने रियासत के खिलाफ बगावत की है, ये इंडिया का एजेंट है। इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह हम अपने मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम उसको ठीक करने की कोशिश करें, हम तो उसकी यानी कि पहले जड़ें कटी हुई हैं, हम जो अब उसकी जो यानी कि ऊपर शाखें हैं और जली पे नमक डाल रहे हैं। ये बड़ी लॉजिकल बात की है कि देखें जहाँ पे कोई इश्यूज हैं उनके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है। मुझे पाकिस्तान से प्यार है तो इसलिए पाकिस्तान में जहाँ पे इशू होंगे उसके लिए बात करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर इश्यूज़ के ऊपर बात ना की जाएगी, इश्यूज़ को डिस्कस नहीं किया जाएगा, हमें इश्यूज़ का पता नहीं चलेगा, तो शायद वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हमारे यहाँ पे शायद कंसेप्ट ये दिया जाता है कि भाई आप चुप रहो, इशूज़ के ऊपर बात नहीं करनी तो इशू ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आपको लगता है कि हम चुप रहेंगे तो बलोचिस्तान का इशू खत्म हो जाएगा? ये कभी भी नहीं हो सकता जब तक आप किसी मुद्दे को डिस्कस नहीं करेंगे ना, किसी भी बात को डिस्कस नहीं करेंगे, उसका सोल्यूशन नहीं निकलता। मैं आपसे डिसएग्री कर सकता हूँ, आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर, डिबेट एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको अब सोचना चाहिए, हुकूमत को भी, जो भी हुकूमत आती है, अवाम को भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि हमने किस सिमत में लेके जाना मुल्क को आगे। इतनी महंगाई है, इतनी यहाँ पर मुस्लिम मसाइल हैं पाकिस्तान में, यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान का इशू ही नहीं ख़त्म होता। यहाँ पर हर दूसरे बंदे को ये टेंशन है, वो खाने पीने की टेंशन पड़ी हुई है, हर सूबे में ये मसला आजकल इतनी नहुसत पड़ी हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। ये मिलेंगे, यूनिटी होगी, आपस में एक पाकिस्तानी बनेंगे, एक कौम बनेंगे, तो ही हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम कहें कि नहीं पंजाब को ज़्यादा सेटल कर दिया जाए जी, KPK को ना किया जाए या सिंध को ना किया जाए, ये गलत है। तमाम सूबों के अपने राइट्स हैं, सब सूबों में आपको लॉ ऑर्डर होना चाहिए। जहाँ पर टैक्स चोरी है वहाँ पर टैक्स चोरी ख़त्म करनी चाहिए। जब बिजली चोरी, गैस चोरी, दहशतगर्दी है, गुंडागर्दी है, कुछ भी गलत काम हो रहा है, गवर्नमेंट का काम है कि उसको वहाँ पर जाकर ख़त्म करे और फिर काम होना चाहिए। एक इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि हमें यूनिटी लाने की ज़रूरत है, एक पाकिस्तानी बनने की ज़रूरत है। मैं कह देता हूँ जी मैं पंजाबी हूँ, ये कह देते हैं जी मैं बलोच हूँ, ये कह देते हैं मैं सिंधी हूँ, ऐसे नहीं काम चलेगा। हम एक पाकिस्तानी जब तक नहीं, अच्छा हमारे में और इंडिया वालों में शायद यही फ़र्क जो मुझे फील होता है, उनके भी बहुत सी ज़ातें हैं, बड़े ऐसे सूबे हैं वो, लेकिन वो ये नहीं कहते जी मैं ये हूँ मैं वो हूँ, वो कहते हैं हम इंडियन हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इंडिया बहुत बड़ा है पाकिस्तान से सूबे रकबे वाइज। वहाँ की जो मेजोरिटी है ना, ज़्यादा जो आवाम है वो
पाकिस्तानी अपने आप को इंडियन कहेगी अपने आप को, मैं हम हिंदुस्तान के रहायशी हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी डिस्कस हो रही है, ये डिस्कस हो रहा है कि चांद पे जाके कैसे स्टडी करना है, ब्लैक होल को कैसे स्टडी करना है। रिसेंटली इंडिया ने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया, सैटेलाइट लॉन्च किया। हमारे यहाँ पे अभी तक यही चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं कि बलोचिस्तान में ये जो हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, अपना पंजाब में ये जो हो रहा है वो ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। मतलब हम अपनी जो इश्यूज़ हैं वो दूसरों के साथ डाल देते हैं। असल में ना यहाँ पे कोई भी इदारा अपने काम के साथ फेयर ही नहीं है। वो पीर साहब वाली बात बड़ी है कि जब तक हम लोगों में यूनिटी नहीं ना आएगी, इत्तेहाद नहीं होगा, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ बातें ही करेंगे, प्रैक्टिकली हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को। और हम लोग 100 साल बाद भी देखेंगे ना तो हम लोग इसी तरह ही कर रहे होंगे। ऐसे नहीं, हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, ऐसी बात तो नहीं करनी। असल में ना यूनिटी जब तक नहीं ना होगी तो कुछ भी नहीं होगा। ये अवेयरनेस किसने देनी है? ये अवेयरनेस हुकूमत ने देनी होती है कि जो यानी कि प्राइम मिनिस्टर है उसने अब बताना होता है आवाम को कि यार हम किस जगह पे खड़े हैं, आने वाले वक्त पे हम कहाँ पे खड़े होंगे और यानी कि हमें क्या यानी कि करना चाहिए। हमारे यहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाती है कि भाई ये 1971 नहीं है, ये है वो है। बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट से मजीद हमारा मजाक बनता है। ऐसी स्टेटमेंट से तो हम थोड़ी बहुत जो वैल्यू होती है ना वो भी हम डी वैल्यू हो जाते हैं। आज लास्ट में मैं ये सवाल करता हूँ, जो इस टाइम इंडिया जिस पोजीशन पे है, पाकिस्तान जिस पोजीशन पे है, क्या लगता है इंडिया को ज़रूरत भी है हमारे यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट करने की? मतलब कोई आपको लगता है कि उनका हमारा इस टाइम मुकाबला है? शेरखानी करते होंगे लेकिन उनको अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं, वो अपनी तरफ ध्यान देंगे। ये थोड़े बहुत कुछ अनासिर होते हैं, शरपसंद अनासिर होते हैं, हर मुल्क में हर इलाके में होते हैं जो ये शेरखानी करते हैं, लेकिन उसकी वजह से सारी कौम को बर्बाद नहीं कर सकते। हम सारी को ब्लेम नहीं दे सकते किसी हुकूमत को। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जहाँ आज वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो चांद पे पहुँच गए हैं। ये देखें, मोदी ने बयान दिया था कि हमें पाकिस्तान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान तो अपनी मौत खुद ही मरी जा रहा है। यानी कि उनको पता चल गया हुआ है कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं और हमारा आने वाला वक्त क्या है। अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही दस्तों गिरेबां होते रहे तो वो मोदी वाली बात ठीक हो जानी है। और आज हम वैसे ही कर रहे हैं, जो उनकी स्टेटमेंट थी, हम आपस में लड़ रहे हैं। हम फिर भी पब्लिक को इस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हर चीज़ का इल्ज़ाम या तो अमेरिका पे डाल दो या इंडिया पे डाल दो, जबकि अब सोशल मीडिया से, इंटरनेट, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, इंटरनेशनल मीडिया रियलिटी दिखाता है, तो हमें ज़्यादा देर बेवकूफ़ नहीं हम बन सकते ना। और इसमें हमारा नुकसान है या इंडिया का नुकसान? नहीं, इसमें तो हमारा नुकसान है ना, इंडिया का तो फ़ायदा है। इसमें इंडिया का तो कोई नुकसान नहीं है, इसमें तो बेसिकली नुकसान पाकिस्तान की है ना। क्या लगता है आने वाले टाइम में बलोचिस्तान को उसका राइट मिलेगा? पंजाब से लोग आवाज़ उठाएंगे बलोचिस्तान के लिए कि भैया उन्हें राइट दिया जाए, वो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं। क्या समझते हैं जी? यही कह दिया जाएगा कि ये एजेंट है? मैं तो कहता हूँ कि होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। उनको राइट्स प्रॉपर मिलने चाहिए जो उनके बनते हैं, हर एक को मिलना चाहिए राइट्स। बेसिकली ना मुझे लगता है यहाँ हमारे पास ना दीन की कमी भरी है। हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमने इस्लाम को फॉलो नहीं किया सही तरीके से। सुनाई बातों पे अमल करते हैं, तहकीक नहीं करते। ना दीन के ऊपर तहकीक किया, ना दीन को समझा हमने, ना दीन पे अमल किया हमने। आप यहाँ से उठा लें इस इलाके में 100 बंदों को, उनको बेसिक पता ही नहीं है। दीन वजू के तरीके नहीं अक्सर लोगों को पता होंगे, नमाज के तरीके नहीं पता होंगे। पूरी दुनिया में हम ये चाहते हैं कि भाई हम जो सा वो पूरे दीन को जो सा या मजहब को आगे लेके चलें, पूरी दुनिया के ठेकेदार हम। बिल्कुल। लेकिन जब तक यहाँ पर आप अपने दीन को, बेसिकली हमारा दीन जो है ना, दीन को हमें फॉलो करना चाहिए। अब अगर हम अपनी दीन को फॉलो करते तो ये मसले हमें होते ही ना कभी, क्योंकि आपने दीन में हमारे है ही नहीं, जबर तो है ही नहीं। दीन में तो है, आपने देखा सुना होगा पहले भी कि किसी नॉन मुस्लिम से भी बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप देखें, यहाँ पर जो पावरफुल है वो नीचे लोगों को ऐसे दबाता जैसे वो हकीर है, वो पता नहीं क्या है। यहाँ पर तो पाकिस्तानी कौम के अंदर पता नहीं क्या, पाकिस्तानी लोगों के अंदर क्या मसले हैं। जो अमीर है वो गरीब को दबाता है। यहाँ पर ये नहीं होता। मेरे ख्याल से एजुकेशन सिस्टम का बिल्कुल, जब दीन की कमी है तो एजुकेशन ही कम है ना। अगर एजुकेशन दीन आपके पास है तो एजुकेशन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एजुकेशन और दीन तो मेरे ख्याल से दो अलग दुनियावी जो है एजुकेशन। आपके पास दीनी इल्म है ना तो आपको एजुकेशन ऑटोमेटिकली, आपने एजुकेशन भी हासिल करना है। सबसे पहले बेसिक घर में आपको दीन की तालीम देनी चाहिए। यहाँ पर आप देखें, बच्चा 3 साल का होता है, हमारे दीन में 6 साल 7 साल से पहले बच्चे को दाखिल नहीं कराना चाहिए। यहाँ पर 3 साल का बच्चा बोलने लग गया, इसको जी स्कूल में दाखिल करो। 4 साल में ना दाखिल किया तो स्कूल वाले लेंगे नहीं। यहाँ पे कंपटीशन का दौर बना दिया बिला वजह का। दीन के मुताबिक हम चलते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि बाकी मुल्कों में हर बंदा अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करता है, अपने कल्चर को प्रमोट करता है। पाकिस्तानी कौम को, वाहद को मैंने देखा है, अगर हम 4 में से 2 को इंग्लिश नहीं आती, वो समझेंगे इसको पता नहीं क्या, इसको इंग्लिश नहीं आती, ये तो जाहिल है।
उसको बेशक अरबी बहुत अच्छी आती हो, उसको उर्दू बहुत अच्छी आती हो, इंग्लिश नहीं आती, वो जाहिल है। यहाँ पर डिक्लेयर कर देते फ़ौरन कि ये कुछ भी नहीं आता इसको। मसला या तो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें, दो चीजें हैं। अगर लैंग्वेज को नहीं प्रमोट कर पा रहे तो जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो तो फिर बेहतर होनी चाहिए हमें दुनिया में। पाकिस्तान के अलावा आप देख लें, आप खुद सर्वे करें, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे, पढ़ भी रहे होंगे। हम तो अब छोड़ दी स्टडी, हम तो जॉब करते हैं। आपने देखा होगा चाइना में चले जाओ चाइनीज़ बोली जाती है, टर्की में चलो टर्की बोली जाती है, अरब में चले जाओ अरबी बोली जाती है, आप यूके में चले जाओ यूके की इंग्लिश बोली जाती है, अमेरिकन इंग्लिश अलहदा है, ठीक है। आप उसके अलावा जापान में चले जाओ, वहाँ की फिलिपाइन, थाईलैंड, जिस मर्जी कंट्री को उठा लो, हर बंदा अपनी लैंग्वेज। नॉर्वे में चले जाए तो आप वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं सीखते, आप वहाँ पर जॉब नहीं कर सकते। ऐसे यार एक चीज़ और, जो इंडिया साइड पंजाब है वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटीज़ में पंजाबी बोली जाती है, हमारे यहाँ पे उर्दू बोली जाती है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि यही तो सिस्टम है। हमें तो इसी चीज़ से तो निकल नहीं रहे बाहर। हमें अपनी डायरेक्शन ही समझ नहीं आ रही कि हम हैं कौन, हमें जाना कहाँ, हमने करना क्या, हमने जाना कहाँ पर है। जिस दिन हमें ये पता लग जाएगा सारे मामले भी हमारे सीधे हो जाएंगे। लास्ट में आप एक दो लाइन में क्या कहना चाहेंगे? बलूचिस्तान के इशू आने वाले टाइम में बेहतर होते नजर आ रहे हैं, सॉल्व होते नजर आ रहे हैं, या ऐसी जो भी आवाज़ उठाएगा उसके ऊपर टैग लगा दिया जाएगा एजेंट है? और दूसरे नंबर पे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर या नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर, क्या कहेंगे? देखिए जी, पहले तो नंबर पे तो काकड़ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है ना वो गलत दी है। इनको चाहिए कि उनसे मोहब्बत करे और उनके यानी कि जो भी उनके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सुने। वो सारे वो दहशतगर्द तो नहीं है। अगर कुछ मेरा जो पॉइंट है, मेरा पॉइंट ये, जो दहशतगर्द या जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है वो प्रोटेस्ट करने नहीं आता, जो मेरी एक समझ में आती है बात। मतलब जो चोर होता है वो तो छुपता है, वो तो छुप जाता है। जो चोर नहीं होता वो सामने आके कहता है भाई मेरे साथ ज्यादती है, मुझे राइट ज्यादती हुई है। तो ये उनको समझना चाहिए और उनको उनके जो दुख का मुदावा करना चाहिए, ताकि उनको भी पता हो कि यार ये हमारे साथ यानी कि खड़े हैं, तो फिर ये मसले का हल निकलेगा। अदरवाइज तो मुझे नहीं निकलता नजर आ रहा। ऐसे ही है। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि भाई देखें, पंजाब के लोग खास तौर पे जो मीडिया, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करता हूँ, हमें रियलिटी दिखानी चाहिए। हमें ये सोच अगर हम रखेंगे ना, नहीं जी नहीं, अगर बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ आगे लेके जाएंगे तो इंटरनेशनल मीडिया पे हमारा इमेज खराब हो जाएगा, पाकिस्तान की बदनामी हो जाएगी। तो भाई वक्ती तौर पर हम अपने इमेज को बचा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं चलेगा। आज 10 लोग, 20 लोग, 100 या 1000 लोग अपने राइट के लिए बलूचिस्तान से बाहर आए हैं, कल को अगर लाखों की तादाद में आएंगे तो तब हम कैसे छुपा पाएंगे? सोशल मीडिया की वजह से आज पूरी दुनिया में ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि इश्यूज़ को छुपाने की बजाय, इश्यूज़ पर पर्दा डालने की बजाय, या अपनी गलतियां इंडिया या रॉ या अमेरिका के साथ डालने की बजाय उन गलतियों को ठीक किया जाए। उनके लिए कोई बेहतरी का कोई ऐसा स्टेप फॉर आपकी बात 100% ठीक है। इस तरह ही होना चाहिए। जो गलत करता है ना, गलती हो जाती है, हर इंसान से गलती हो सकती है। गलती होने का मतलब ये नहीं कि उसको कत्ल कर दिया जाए। दुनिया को पता है इस टाइम के भाई बलूचिस्तान में उस तरीके से राइट नहीं दिए जा रहे। बिल्कुल आपकी बात। बलूचिस्तान तो वहाँ एक ऐसा हमारा खित्ता है कि अगर हम तेल निकालना शुरू कर दें बलूचिस्तान से तो सारा अरब खाली हो जाएगा, बलूचिस्तान से तेल निकलेगा। हम क्यों नहीं निकालते? बस ये पाबंदियां लगाई हुई हैं, या इनमें इतनी पावर ही नहीं है शायद, या इनमें डिसीजन पावर नहीं है कि हम स्टैंड ले लें किसी चीज़ पे। वो डरते हैं कि अगर ये करेंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, अगर ये करेंगे तो दहशतगर्दी ना शुरू हो जाए, ये करेंगे तो वो ना हो जाए, वो अमेरिका ना बोलने लग जाए, फौज ना बोलने लग जाए, ईरान ना बोलने लग जाए, इंडिया ना बोलने लग जाए। वो इसी कामों में डरे रहते हैं। जब तक हम ये डर ख़त्म नहीं ना करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। डर खत्म करेंगे, आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। पब्लिक के लिए सोचेंगे, पाकिस्तान के लिए सोचेंगे तो ये मामल होंगे। अगर आप पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप इसी तरह अगले 50 साल भी बातें करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि हम अल्लाह ताला हमें इतना शऊर दे, हमें इतनी हिम्मत दे, हमें ताकत दे कि हम इसको आगे लेके चले। बलूचिस्तान को अगर हम आबाद करते हैं तो उसका पाकिस्तान को ही फायदा है। अच्छा, बलूचिस्तान में चाइनीज आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आके फैक्ट्रियां कंपनीज लगा रहे हैं, वो बलूचिस्तान के लोग कहते हैं हमें वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही। बेसिकली वहाँ पे मेरे ख्याल से शायद इसी वजह से नहीं मिल रही होगी क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन इतनी है नहीं लोगों की। एजुकेशन किसने देनी? वो गवर्नमेंट ने देनी है, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पे फैसिलिटेट ही नहीं कर रही उनको, क्योंकि वहाँ पे जिरगा सिस्टम का इतना इन्फ्लुएंस है, इतना होल्ड हुआ है कि वो गवर्नमेंट जो भी आती है वो मिलती है। गवर्नमेंट जो भी आती है, बलूचिस्तान की 5-7 जो 7 सीटें हैं उसकी नेशनल असेंबली में सीटें होती हैं, वो इसी चक्रों में आते हैं कि भाई जो हम कर रहे हैं हमें करने दो। मुझे लगता है ऐसा, शायद ऐसा ना हो। 75 साल से हमने बलूचिस्तान को उसे ऐसी ही कंडीशन में रखा हुआ है और आने वाले टाइम में भी कोई बेहतरी की उम्मीद, अगर ऐसे ही चलता रहा कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट देते रहे तो शायद कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आती। आप एग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप स्टेटमेंट देते रहेंगे तो कुछ, और दूसरे पे इल्जाम इंडिया पे लगा दो। चाहे इल्जाम लगाना तो सबसे आसान काम है ना, किसी पे भी लगा दें। इंडिया करता है, आपको पता ना करता है, तो उसको इतने मौका क्यों देते हैं आप? नहीं, आप सबूत लाएं ना। हाँ नहीं, इंडिया अगर करता है ना कोई हमारे पे राह का काम, राह यहाँ पे है उसका बड़ा मुदाखलत है,
क्यों करने दे रहे हैं अपने मुल्क को? पॉइंट बड़ा ये मेरे घर में अगर कोई चोर आता है या कोई बंदा फाइट करता है तो मैंने डिफेंस करना है ना, मैंने उसको लड़ना है। मैं क्यों कहूँगा कि जी 6वां बंदा आके उसको बचाए, और मैं खुद तो कुछ कर नहीं रहा, मैं दूसरों को कह दूंगा। हाँ, ये लॉजिकल बात है। अगर लेट्स सपोज को इंडिया के अलावा या इंडिया कोई भी कंट्री है पाकिस्तान में अगर इन्वॉल्वमेंट करता है तो इन्वॉल्वमेंट रोकना मेरी जिम्मेदारी है। और अगर हम उस तरीके से नहीं रोक पा रहे तो विद प्रूफ हम जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट पे जाएं और जाके प्रूफ दिखाएं। खाली ये कह देना कि ये देखो जी ये जो हो रहा है, जो भी बात, ये तो प्रोटेस्ट है बलोचिस्तान का हो या कहीं पे, हम वो ये कह देते हैं जी इंडिया करवा रहा है, बात खत्म। बिल्कुल जी ऐसी है। ठीक हो गया। चलें जी, अच्छा लगा बात करके। देखें इनकी बातों से कोई एग्री कोई डिसएग्री कर सकता है, लेकिन अच्छी आज की डिबेट रही। पाकिस्तान के जो लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, वो बलोचिस्तान के लोगों के हवाले से जो ओपिनियन रखते हैं आप तक पहुंचाई। इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं भी यही कहूँगा कि भाई देखें, हमें सबसे पहले अपने घर को, हम जाके बार बार रोते हैं फ़लस्तीन, हम जाके बार बार रोते हैं जी गजा में ये हो गया, हम कभी कहते हैं जी कश्मीर में ये हो गया, बर्मा में ये हो गया। हम ये नहीं देखते कि भाई बलोचिस्तान जो कि हमारा अपना घर है, वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या वहाँ के लोगों को उनके राइट मिल रहे हैं, क्या वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर बात करें, वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। जब तक हम अपने घर को ठीक नहीं करेंगे, अपने पाकिस्तान को ठीक नहीं करेंगे, तब तक ना तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू होगी और ना ही पाकिस्तान के जो डेवलपमेंट है उसके अंदर हम अपना कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर पाएंगे। बजाय किसी पे इल्ज़ाम लगाने पे कि हमें अपनी गलतियों को बेहतर करना है, अपने पाकिस्तान को बेहतर करना है, और सिंध, बलोची, पंजाबी और पश्तून की बजाय एक पाकिस्तानी हो के पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। ये आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।